नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और स्वागत है आपका हमारे चैनल जीवी क्लासेस में। इस वीडियो के माध्यम से हम कंटिन्यू करेंगे 1000 एमसीक्यूज़ की जो सीरीज़ है, इसका भाग 2। इसका जो भाग 1 है, वो पहले ही आपको चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, तो उसे भी आप देख सकते हैं। उसमें हमने एमएस वर्ड के 25 क्वेश्चंस कवर किए थे और इस पार्ट में भी हम एमएस वर्ड के ही 25 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ये जो क्वेश्चंस है, ये ऑफिस बेस्ड जो प्रॉब्लम्स होती है और जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती है, उनके अराउंड रहेंगे और उसी तरीके के क्वेश्चन रहेंगे जैसे पार्ट 1 में आपको देखने को मिले थे। और ये सिलेबस बेस्ड एमसीक्यूज़ है, जो कि सिलेबस एचपीआरसीए द्वारा रिलीज़ किया गया है और ये कंप्लीटली एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस रहेंगे। इनका जो लेवल रहेगा, वो मॉडरेट और मॉडरेट टू टफ़र साइड में रहेगा। तो बाकी आप इस वीडियो को देख के हमें बता सकते हैं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसमें कोई भी कमियाँ या खामियाँ हो, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बता सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड डेटा सोर्स फॉर मेल मर्ज। देखिए, जब हम मेल मर्ज की बात करते हैं, तो मेल मर्ज में 2 इम्पोर्टेंट डेटा सोर्स होते हैं। एक होता है मेन डॉक्यूमेंट और दूसरी होती है रेसिपिएंट्स की लिस्ट। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा वैलिड डेटा सोर्स नहीं है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कशीट जो है, वो एक रेसिपिएंट की लिस्ट हो सकती है, तो ये एक वैलिड डेटा सोर्स है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस, ये भी रेसिपिएंट्स की लिस्ट हो सकती है, तो ये भी वैलिड डेटा सोर्स है। आउटलुक कॉन्टैक्ट, इसमें मोबाइल नंबर्स या कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं, तो ये भी डेटा सोर्स है। माइक्रोसॉफ्ट पेंट पेज जो है, एक वैलिड डेटा सोर्स नहीं है जब हम मेल मर्ज यूज़ करना चाहते हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पेंट, इसमें ऐसा डेटा होता है जो कि ना मेन डॉक्यूमेंट है, ना रेसिपिएंट्स की लिस्ट है। की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें, तो एक डेटा सोर्स वो होता है जिसमें स्ट्रक्चर्ड रिकॉर्ड होते हैं और फील्ड्स होती हैं जो कि वर्ड द्वारा आसानी से रीड की जाए। इसे रीड करना काफ़ी मुश्किल होता है, इसे रीड नहीं किया जा सकता है। एक पेंट इमेज जो है, उसमें केवल ग्राफिक्स होते हैं, जबकि स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस इसमें नहीं होता है, जैसे कि नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस आदि। इसके अलावा जो है वो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़, जिसे कि सीएसवी कहा जाता है, ऐसी जो फाइल्स है, वो मोस्ट कॉमनली मेल मर्ज में एक डेटा के सोर्स के रूप में यूज़ की जाती है। अगला सवाल है कि एक यूज़र जो है वो रिकॉर्ड करता है अ सीक्वेंस ऑफ फॉर्मेटिंग स्टेप्स दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड लेटर, जिसे बाद में यूज़ किया जा सकता है, एग्जीक्यूट किया जा सकता है विद अ सिंगल क्लिक। तो इस फीचर को क्या कहा जाता है? तो देखिए, जब हम मैक्रोज़ की बात करते हैं, तो मैक्रो जो है वो एक प्रोसेस होता है जिसे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसमें जो भी हम फ़ॉर्मूलाज़ या जो भी हम कैरेक्टर्स यूज़ करते हैं, जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, वो एक रिकॉर्डिंग बन जाती है और नेक्स्ट टाइम जब हम कोई डेटा प्रोसेस करना चाहते हैं, तो वो डेटा जो है इस मेल मर्ज की वजह से आसानी से प्रोसेस हो जाता है। उसमें सेम स्टेप्स जो है वो लिए जाते हैं, जो कि पहले उस मैक्रो में लिए गए थे, जो कि रिकॉर्ड किया गया था। तो इसका सही आंसर है मैक्रो। ये रिकॉर्ड करता है अ सीक्वेंस ऑफ फॉर्मेटिंग स्टेप्स को। मैक्रो जो है रिकॉर्ड करता है और ऑटोमेट करता है रिपीटेटिव टास्क को। मतलब इसमें हर बार वही टास्क रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये एक बार में इसे रिकॉर्ड कर लेता है और वो बार-बार उसे दोहराता है। मैक्रोज़ जो लिखे जाते हैं, वो विजुअल बेसिक एप्लीकेशन में लिखे जाते हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, व्यू टैब के अंतर्गत मैक्रोज़ आते हैं, जहाँ से आप रिकॉर्ड मैक्रो कर सकते हैं। अगला सवाल है कि रेड बेबी अंडरलाइन अपीयर्स बीनीथ अ वर्ड, मतलब एक वर्ड आपने लिखा, उसके नीचे रेड बेबी लाइन आई, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, तो इसका क्या मतलब होता है, ये क्या इंडिकेट करता है? तो इसका मतलब होता है कि ये जो वर्ड है, या तो मिसस्पेल्ड है या अनऑर्गेनाइज्ड वर्ड है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके की वेवी लाइन वर्ड के नीचे आती है, तो इसको बोलते हैं कि ये मिसस्पेल्ड वर्ड है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है कलर्ड अंडरलाइंस यूज़ करता है जब वो उसे कोई कुछ चीज़ें इंडिकेट करनी होती हैं। फॉर एग्जांपल, रेड लाइन जो है वो मिसस्पेल्ड वर्ड को शो करती है। जब ग्रीन लाइन यूज़ की जाती है, तो ग्रीन लाइन जो है ग्रामेटिकल मिस्टेक या स्टाइल्स में जो मिस्टेक होती है, उनको इंडिकेट करती है।
एक और लाइन जो है ये शो करता है ब्लू लाइन, इसमें कंटेक्चुअल एरर होता है। कंटेक्चुअल एरर का सीधा सा मतलब ये होता है कि किसी स्थान पर आपने गलत शब्द का ये प्रयोग किया है, वहाँ पर राइट वर्ड कुछ और हो सकता था। अगला सवाल है कि विच माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फीचर जो है यूज़ किया जाता है टू डिस्प्ले टू डॉक्यूमेंट साइड बाय साइड, मतलब कि एक डॉक्यूमेंट इस साइड आपका और एक डॉक्यूमेंट इस साइड। तो कौन सा फीचर है जिसकी वजह से आप डॉक्यूमेंट्स को एक साथ देख सकते हैं अगल-बगल, ताकि उनका कंपैरिजन किया जा सके। तो इसके लिए जो व्यू साइड बाय साइड ऑप्शन है वो यूज़ किया जाता है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, व्यू टैब के अंतर्गत व्यू साइड बाय साइड। व्यू साइड बाय साइड के तहत जो है आप कंपेयर कर सकते हैं दो डॉक्यूमेंट्स को एक साथ। अगला सवाल है कि एक डॉक्यूमेंट है जिसे ज़रूरत है डिफरेंट पेज ओरिएंटेशन की विद इन द सेम फाइल, मतलब कि एक डॉक्यूमेंट है कोई और उसके अंदर ही डिफरेंट ओरिएंटेशंस पेज की चाहिए। डिफरेंट ओरिएंटेशन का मतलब है कि अगर एक पेज आपका पोर्ट्रेट में है और अगला पेज आपको चाहिए लैंडस्केप में, तो ऐसा जो है वो किस ऑप्शन की मदद से आप कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है सेक्शन ब्रेक। जो सेक्शन ब्रेक ऑप्शन होता है वो आपको अलाउ करता है कि आप एक पोर्ट्रेट पेज के बाद आप एक लैंडस्केप पेज ले सकते हैं और लैंडस्केप पेज के बाद आप एक पोर्ट्रेट पेज ले सकते हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेआउट टैब के अंतर्गत ये ऑप्शन आते हैं। एक सेक्शन ब्रेक जो होता है वो अलाउ करता है कि डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सेम डॉक्यूमेंट टू हैव डिफरेंट लेआउट्स, जैसे कि ओरिएंटेशन डिफरेंट हो सकती है, मार्जिन्स डिफरेंट हो सकती है, हेडर्स और फुटर्स जो है वो भी डिफरेंट हो सकते हैं। जब आप लेआउट के ब्रेक सेक्शन में जाते हैं तो ब्रेक में इसमें सबसे पहले आता है पेज ऑप्शन। पेज ऑप्शन जो है वो मार्क करता है उस पॉइंट को जहाँ से एक पेज जो है वो खत्म होता है और दूसरा पेज शुरू होता है। इसे हम बोलते हैं पेज ब्रेक। यहाँ पे आप लिखा हुआ देख सकते हैं। ये एक जो है वो नया पेज शुरू करता है। हालांकि जो है वो डिफरेंट पेज पेज सेटिंग्स में ये अलाउ नहीं करता है, बट ये एक नया पेज जो है वो शुरू करता है। इसको बोलते हैं पेज ब्रेक। और एक होता है लाइन ब्रेक। ये जो है वो टेक्स्ट को नई लाइन में मूव करता है, जबकि ये नया पैराग्राफ शुरू नहीं करता है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं पेज ब्रेक, फिर है यहाँ पे कॉलम ब्रेक, टेक्स्ट रैपिंग और आगे यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं सेक्शन ब्रेक का। इसके तहत आप जो है वो अ, अगर कोई मान लो आप यहाँ पे ओरिएंटेशन चेंज करना चाहते हैं, मार्जिन चेंज करना चाहते हैं, तो आप सेक्शन ब्रेक से कर सकते हैं। अगला सवाल है कि एक डॉक्यूमेंट है जिसमें 300 पेजेस हैं और एक यूज़र चाहता है कि वो लोकेट करे हर एक अकरेंस को ऑफ अ 4 डिजिट ईयर, मतलब कि कोई 4 डिजिट की ईयर वहाँ पे लिखी है 2020, 2025 आदि। और एक यूज़र चाहता है कि केवल 4 डिजिट के जो अकरेंसेस हैं उनको हमने लोकेट करना है। तो इसके लिए कौन सा एडवांस फाइंड फीचर यूज़ होता है? तो देखिए इसके लिए एक फीचर होता है वाइल्ड कार्ड्स के नाम से। जब हम ये फीचर यूज़ करते हैं तो इसके तहत हम पैटर्न्स को सर्च कर सकते हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब आप फाइंड और रिप्लेस जो टैब्स है वो ओपन करते हैं, फाइंड यानी कंट्रोल प्लस एफ से और रिप्लेस यानी कंट्रोल प्लस एच से। जब हम इन्हें ओपन करते हैं तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं, यूज़ वाइल्ड कार्ड्स, साउंड्स लाइक फाइंड ऑल वर्ड्स इन फॉर्म। तो जो वाइल्ड कार्ड्स का ऑप्शन होता है ये हमें पैटर्न्स ढूंढने में मदद करता है। इसमें ये नंबर्स के पैटर्न हो सकते हैं या कुछ और पैटर्न हो सकते हैं, तो उनको आसानी से सर्च किया जा सकता है। एक ऑप्शन यहाँ पे है मैच केस। जब हम मैच केस की बात करते हैं तो ये हमें सेम केसेस फाइंड आउट करने में मदद करता है। फॉर एग्जांपल आप कैपिटल केसेस फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इससे ये आसानी से हो जाता है। एक ऑप्शन है रीड हाईलाइट। रीड हाईलाइट यहाँ पे आप देख सकते हैं, अ रीडिंग हाईलाइट इन द एमएस वर्ड। ये एक टेम्पररी विजुअल मार्कर है जो कि यूज़ किया जाता है एक सर्च के दौरान, ताकि फाइंड या ट्रैक किया जा सके स्पेसिफिक वर्ड्स को। इसके अलावा एक स्मार्ट लुकअप ऑप्शन होता है। स्मार्ट लुकअप जो है वो एक ऑनलाइन टूल है, ऑनलाइन सर्च टूल है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, जो कि वर्ड्स और फ्रेजेस की रिसर्च करता है, उन्हें देखता है इसके बिंग, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का एक सर्चिंग प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे सर्च करता है। अगला सवाल है कि कौन सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का फीचर है जो कि हेल्प करता है टू एंश्योर दैट
कि सेम फॉर्मेटिंग जो है वो कंसिस्टेंटली अप्लाई हो सभी हेडिंग्स में थ्रू आउट अ डॉक्यूमेंट। तो ये कौन सा ऑप्शन है जो कि ऐसा करता है? देखिए, जो स्टाइल्स ऑप्शन है ये अलाउ करता है कि सेम फॉर्मेटिंग जो है कंसिस्टेंटली अप्लाई हो सभी हेडिंग्स में। यहाँ पे हेडिंग्स की बात हो रही है। इसके अलावा एक फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन होता है जो कि फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है और उसे डबल क्लिक करके आप दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हैं। ऑटो करेक्ट जो है वो स्पेलिंग को ऑटोमेटिकली करेक्ट करता है अगर कोई आप रॉन्ग स्पेलिंग यूज़ करते हैं। और वर्ड आर्ट जो है वो डेकोरेटिव स्टाइल्स है जो कि यूज़ किए जाते हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो स्टाइल्स है वो अप्लाई करते हैं प्री डिफाइंड कॉम्बिनेशन को ऑफ फॉर्मेटिंग टू टेक्स्ट। या आप यहाँ पे होम टैब देख सकते हैं। होम टैब के अंदर यहाँ पे जो स्टाइल्स ऑप्शन है यहाँ पे आप ये चेंजेस कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे वर्ड आर्ट आप देख सकते हैं। वर्ड आर्ट जो है वो डेकोरेटिव टेक्स्ट बनाता है और ये इंसर्ट टैब के अंतर्गत आता है वर्ड आर्ट। अगला सवाल है कि एक यूज़र चाहता है कि वो प्रिंट करे ओनली द करेंटली सिलेक्टेड पैराग्राफ, तो कौन सा प्रिंट ऑप्शन उन्हें यूज़ करना चाहिए? यहाँ पे करेंटली सिलेक्टेड पैराग्राफ की बात की है। जब हम प्रिंट ऑल पेजेस करेंगे तो एक डॉक्यूमेंट में जितने भी पेजेस होंगे वो सारे प्रिंट हो जाएंगे एक ही बारी में। जब हम बात करते हैं प्रिंट सिलेक्शन की, तो एक डॉक्यूमेंट में बहुत सारा डेटा हो सकता है, लेकिन जो हमने सिलेक्ट किया हुआ डेटा है केवल वही प्रिंट होगा। तो ये है प्रिंट सिलेक्शन सही ऑप्शन। इसमें जो करेंटली सिलेक्टेड पैराग्राफ है केवल वही प्रिंट होगा। कस्टम प्रिंट की जब हम बात करते हैं तो इसमें हम जो है वो कोई भी नंबर, फॉर एग्जांपल हम पेज नंबर 2, पेज नंबर 4, पेज नंबर 8 प्रिंट करना चाहते हैं तो हम कस्टम प्रिंट के अंतर्गत इसे डाल सकते हैं। और प्रिंट करेंट पेज का मतलब है कि जिस पेज पर हम काम कर रहे हैं वो केवल वही प्रिंट होगा। फॉर एग्जांपल ये सारा एक पेज है, हम इस पे काम कर रहे हैं, तो अगर प्रिंट करंट पेज मैं सिलेक्ट करता हूँ तो केवल ये वाला पेज प्रिंट होगा। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। जब आप फाइल टैब में जाते हैं तो प्रिंट का ऑप्शन यहाँ पे आता है। यहाँ पे प्रिंट ऑल द होल थिंग मतलब कि पूरा डॉक्यूमेंट प्रिंट होगा। और प्रिंट सिलेक्शन में जो भी चीज़ सिलेक्ट की गई है केवल वो प्रिंट होगी। करंट पेज में जस्ट दिस पेज यानी वही पेज प्रिंट होगा। और कस्टम प्रिंट में स्पेसिफिक पेजेस, सेक्शन या रेंजेस जो भी आप प्रिंट करना चाहे वही प्रिंट होगा। अगला सवाल है कि एक मैक्रो जो है वो रिकॉर्ड किया गया है एक कंप्यूटर पे, पर ये दूसरे कंप्यूटर पर प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है बिकॉज द सेकंड कंप्यूटर ब्लॉक्स इट, दूसरा कंप्यूटर इसे ब्लॉक कर रहा है। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है? द फॉन्ट इज मिसिंग, मैक्रो सिक्योरिटी सेटिंग आर प्रिवेंटिंग एग्जीक्यूशन, द प्रिंटर इज ऑफलाइन, द डॉक्यूमेंट इज पासवर्ड प्रोटेक्टेड। तो देखिए, इसका जो सही ऑप्शन है वो है मैक्रो सिक्योरिटी। जब आप एक मैक्रो जो कि एक कंप्यूटर का है, जब आप उसे दूसरे कंप्यूटर में लगाना चाहते हैं तो वो अच्छे से काम नहीं करता है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो मैक्रोज को बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल रखता है। हालांकि ये समटाइम्स जो है वो एनेबल्ड किए जा सकते हैं, लेकिन जो ये ऑटोमेटिकली है बाय डिफ़ॉल्ट ये डिसेबल ही होते हैं। तो इसलिए एक कंप्यूटर का मैक्रो दूसरे पे एक साथ एक बारी में ही काम नहीं करेगा। इसके लिए सेटिंग्स एनेबल करनी होगी। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट जिसमें मैक्रोज कंटेन होते हैं, जो मैक्रोज से डॉक्यूमेंट्स बने हैं, उसका जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो होता है docm, .docm। तो ये इसका फाइल एक्सटेंशन होता है। ये इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है। मिसिंग फॉन्ट्स जो है वो केवल अपीयरेंस को अफेक्ट करते हैं, ना कि मैक्रो के एग्जीक्यूशन को। और यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यू टैब के अंतर्गत मैक्रोज आते हैं जिन्हें आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगला सवाल है कि कौन सी स्टेटमेंट है प्रिंट प्रीव्यू के बारे में जो कि सही है? पहला ऑप्शन है कि इट परमानेंटली सेव्स ऑल फॉर्मेटिंग चेंजेस, तो ऐसा नहीं है। इट अलाउज इंस्पेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट बिफोर प्रिंटिंग विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस टू इट। अगला ऑप्शन है कि इट ऑटोमेटिकली प्रिंट्स द डॉक्यूमेंट आफ्टर क्लिकिंग प्रिंट प्रीव्यू। अगला ऑप्शन है इट रिमूव्स हिडन फॉर्मेटिंग बिफोर प्रिंटिंग। तो देखिए, इसका ऑप्शन बी जो है वो सही है कि ये अलाउ करता है डॉक्यूमेंट की इंस्पेक्शन को। पहले डॉक्यूमेंट जो है वो अच्छे से चेक कर लिया जाता है कि क्या ये सही प्रिंट होने वाला है या नहीं, बिफोर प्रिंटिंग विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस टू इट।
इसमें कोई चेंजेस जो है वो नहीं हो सकते हैं प्रिंट प्रीव्यू के टाइम पे, और ये केवल इंस्पेक्ट करने के लिए होता है। इसके लिए हमें वापस जाना पड़ेगा उस डॉक्यूमेंट में, और उसमें हम चेंजेस करने के बाद जो है वो दोबारा प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं अगर हम उसमें कोई चेंजेस करने चाहते हैं तो। अगला सवाल है कि एक टाइपिस्ट है वो प्रेस करते हैं शिफ्ट प्लस एंटर इंस्टेड ऑफ एंटर जब वो एक पैराग्राफ टाइप कर रहे थे, तो इसका क्या इफेक्ट होगा? क्या एक नया पैराग्राफ स्टार्ट होगा? क्या एक पेज ब्रेक इंसर्ट होगा? या फिर अ मैनुअल लाइन ब्रेक जो है इंसर्ट होगा विदाउट स्टार्टिंग अ न्यू पैराग्राफ? या फिर द करेंट पैराग्राफ इज डिलीटेड? तो देखिए, इसका जो सही ऑप्शन है वो है सी। इससे एक मैनुअल लाइन ब्रेक जो है वो शुरू होगा जब हम शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करते हैं। इससे कोई नया पैराग्राफ शुरू नहीं होगा, केवल एक लाइन ब्रेक शुरू होगा। शिफ्ट प्लस एंटर जो है वो शॉर्टकट की है टू इंसर्ट अ मैनुअल लाइन ब्रेक। ये यूज़फुल होता है जब आप चाहते हैं कि जो नेक्स्ट लाइन है वो कंटिन्यू हो सेम पैराग्राफ में। ऐसा समटाइम्स किया जाता है जब आप एड्रेसेस, पॉइंट्री या फॉर्मेटेड लिस्ट आदि जो है वो तैयार कर रहे हो। जब हम एंटर प्रेस करते हैं तो उससे एक नया पैराग्राफ शुरू हो जाता है। कंट्रोल प्लस एंटर से एक पेज ब्रेक होता है, और शिफ्ट प्लस एंटर जो है वो टेक्स्ट को डिलीट नहीं करता है। अगला सवाल है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इफ यू वांट टू प्रोटेक्ट द फॉर्मेटिंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट बट स्टिल अलाउ यूजर टू एंटर डाटा। मतलब कि आप फॉर्मेटिंग एक डॉक्यूमेंट की प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन यूजर्स को अलाउ भी करना चाहते हैं कि वो डेटा एंटर कर सके इनटू डेजिग्नेटेड एरियाज। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन जो है वो सबसे सूटेबल होगा? एनक्रिप्ट विद पासवर्ड जो है वो किसी भी डॉक्यूमेंट को ओपन करने से रोकता है, उसके लिए पासवर्ड रिक्वायर्ड होता है। मार्क एज फाइनल जो है किसी डॉक्यूमेंट को फाइनल बनाता है, हालांकि वो व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन चेंजेस नहीं कर सकते। रीड मोड में सिर्फ देखा जा सकता है, चेंजेस नहीं किया जा सकता है, हालांकि ये फाइनल नहीं होता है। रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग विद फिलिंग इन फॉर्म्स, ये सही ऑप्शन है क्योंकि इसमें आप जो है वो व्यू करवा सकते हैं, लेकिन इसमें एडिटिंग रिस्ट्रिक्ट होती है विद फिलिंग इन फॉर्म्स, यानी अकॉर्डिंग टू दैट एक्सटेंट जहाँ तक आप चाहते हैं कि कोई एडिट इसको कर सके। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब आप फाइल जो टैब है वो ओपन करते हैं तो यहाँ पे इन्फो का ऑप्शन आता है, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था। यहाँ से आप डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं थ्रू डिफरेंट ऑप्शन सच एज मार्क एज फाइनल, एनक्रिप्ट विद पासवर्ड, इसमें पासवर्ड रिक्वायर होता है, और रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, इसमें जो है वो एडिटिंग को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, हालांकि लोग आपका जो डॉक्यूमेंट है वो व्यू कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्ट ऑप्शन जो है एडिटिंग का ऑप्शन, जब हम ओपन करते हैं तो इसमें सब ऑप्शंस आते हैं जिसमें आप जो है वो एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन अपने हिसाब से लगा सकते हैं जिस एक्सटेंट तक आप लगाना चाहते हैं। इसके अलावा जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है इनमें ये मोस्टली यूज़ किया जाता है ताकि अनऑथराइज्ड जो चेंजेस है वो ना किए जा सके। अगला सवाल है कि कौन सा फीचर जो है मोस्ट यूजफुल है फॉर चेकिंग द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ अ लॉन्ग रिपोर्ट विद मल्टीपल हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। देखिए, एक डॉक्यूमेंट है जिसमें बहुत सारी हेडिंग्स हैं, बहुत सारी सब हेडिंग्स हैं, तो ऐसे डॉक्यूमेंट को चेक करने के लिए मोस्ट यूजफुल फीचर कौन सा होता है? इसके लिए जो आउटलाइन व्यू है वो सबसे कारगर जो ऑप्शन है वो सिद्ध होता है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब आप आउटलाइन व्यू देखते हैं तो आउटलाइन व्यू में आपको हेडिंग्स और सब हेडिंग्स एक साथ आपको देखने को मिल जाती हैं। ये हायरार्किकल स्ट्रक्चर में डिस्प्ले करता है डॉक्यूमेंट को, जो भी डॉक्यूमेंट के हेडिंग लेवल्स होते हैं। आउटलाइन व्यू जो है वो पर्टिकुलरली यूजफुल है जब आप बुक्स प्रिपेयर कर रहे हो, मैनुअल्स प्रिपेयर कर रहे हो, डिसर्शंस एंड ऑफिशियल रिपोर्ट जब आप प्रिपेयर करते हैं तो आउटलाइन व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। इसके अलावा एक है वेब लेआउट। वेब लेआउट जो है वो सिमिलर होता है वेब पेज का जो लेआउट होता है उसके, और ड्राफ्ट व्यू जो है वो नेक्स्ट एडिटिंग पे फोकस करता है। अगला सवाल है कि कौन सा ऑप्शन है जो कि यूज़ किया जाना चाहिए टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वाइट स्पेसेस। वाइट स्पेसेस यानी खाली स्पेसेस, जैसा आप ये वाला स्पेस देख सकते हैं, तो खाली स्पेसेस को का जो अमाउंट है वो कम करने के लिए टॉप और बॉटम में, जब मान लो कोई एक पेज प्रिंट होना है तो टॉप और बॉटम में अगर वाइट स्पेसेस का अमाउंट कम करना है तो
बिना फ़ॉन्ट साइज़ चेंज किए हुए, तो कौन सा ऑप्शन यूज़ किया जाना चाहिए? तो देखिए, अगर स्पेसेस को हमें कम करना है तो उसके लिए आपको अच्छे से पता है, पिछले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया है, तो इसके लिए रिड्यूस मार्जिन, ये जो मार्जिन्स है, ये मार्जिन्स होती है जिन्हें हम रिड्यूस कर सकते हैं। और अगर इन मार्जिन्स को हम करते हैं, रिड्यूस अगर हम इन्हें करते हैं, तो जो प्रिंटेबल एरिया है वो बढ़ जाएगा। अगर मार्जिन्स को हम बढ़ाते हैं तो प्रिंटेबल एरिया कम होगा, अगर हम मार्जिन्स को घटाते हैं तो प्रिंटेबल एरिया ज़्यादा हो जाएगा। जूम से केवल आप जो टेक्स्ट है उसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं, उसमें एक्चुअल जो पेज है, पेज के अंदर कोई चेंजेस नहीं होते हैं। थीम से केवल आप बैकग्राउंड या फिर कलर्स चेंज कर सकते हैं। और लाइन स्पेसिंग से जो आप वर्टिकल स्पेस है वो इंक्रीज कर सकते हैं ओनली। अगला सवाल है कि एक यूज़र जो है वो एक्सीडेंटली यानी अचानक से गलती से क्लिक करता है रिप्लेस ऑल पे इंस्टेड ऑफ रिप्लेस, जब वो एडिट कर रहा होता है एक ऑफिशियल सर्कुलर को। तो इससे सबसे बड़ा रिस्क क्या रहेगा अगर ऐसा होता है, या अगर ऐसा हुआ है तो क्या द वर्ड रिप्लेस इन द डॉक्यूमेंट विल चेंज टू रिप्लेस ऑल, या इट विल डिलीट ऑल अकरेंसेज ऑफ वर्ड रिप्लेस, या फिर एवरी इंटेंडेड और अनइंटेंडेड मैचिंग अकरेंस चेंजेस, या फिर इट विल नॉट हैव एनी इशू एज बोथ आर सेम। तो देखिए, दोनों जो है वो सेम नहीं है। रिप्लेस का काम होता है कि हर अकरेंस को वो जो है वो एक 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 बारी में रिप्लेस करता रहता है, लेकिन रिप्लेस ऑल जो है वो एक ही बारी में सारा का सारा जो टेक्स्ट आपने फाइंड किया है उसको रिप्लेस कर देता है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है कि चाहे वो इंटेंडेड हो या अनइंटेंडेड हो, सारी की सारी मैचिंग जो है वो एकदम से रिप्लेस हो जाएगी हर जगह पे। का सवाल है कि एक यूज़र जो है वो एक्सीडेंटली गलती से क्लिक करता है डोंट सेव पे व्हाइल क्लोजिंग अ डॉक्यूमेंट आफ्टर मेकिंग सेवरल चेंजेस। मतलब कि एक यूज़र ने एक डॉक्यूमेंट में बहुत सारे चेंजेस किए, लेकिन जब वो डॉक्यूमेंट को क्लोज कर रहे थे तो वो सेव पर क्लिक करना भूल गए और उन्होंने गलती से डोंट सेव पर क्लिक कर दिया। तो इसका लाइकली रिजल्ट क्या होगा? द डॉक्यूमेंट विल बी सेव्ड ऑटोमेटिकली, या फिर ओनली द लास्ट पेज पैराग्राफ विल बी लॉस्ट, या फिर ऑल अनसेव्ड चेंजेस मेड सिंस द लास्ट सेव विल बी लॉस्ट, या फिर द डॉक्यूमेंट विल बी कन्वर्टेड टू रीड ओनली। तो देखिए, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है कि ऑल द अनसेव्ड चेंजेस, मतलब कि लास्ट टाइम जब आपने कंट्रोल प्लस एस प्रेस किया था या आपने जो है वो सेव पर क्लिक किया था, उसके बाद जितना भी डेटा आपने एंटर किया है वो सारा का सारा लॉस्ट हो जाएगा। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो स्टोर करता है चेंजेस अपनी मेमोरी में जब तक वो सेव नहीं किए जाते हैं। लेकिन अगर डोंट सेव का ऑप्शन यूज़ किया जाता है तो इससे जो डेटा होता है, बेसिकली जो लेटेस्ट चेंजेस होते हैं वो डिस्क में सेव नहीं हो पाते हैं। एनी एडिट जो कि उसके बाद बनाए गए हैं, यानी कंट्रोल प्लस एस या सेव ऑप्शन पर क्लिक करके करने के बाद जो चेंजेस या एडिट्स किए गए हैं वो परमानेंटली लॉस्ट हो जाते हैं। इसीलिए हमेशा एडवाइस किया जाता है कि जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे या एक्सेल पे किसी पे भी काम कर रहे हो तो कंट्रोल प्लस एस जो है वो लगातार दबाते रहना चाहिए, ताकि जो भी चेंजेस आपने किए हैं वो आपके सेव होते रहें। वर्ड जो है वो ऑटोमेटिकली डेटा को सेव नहीं करता है अनलेस आपने ऑटो सेव ऑप्शन जो है वो ऑन कर रखा है, और या फिर आपका जो वर्जन है वो ऑटो सेव का ऑप्शन सपोर्ट करता है। और लॉस जो है वो केवल लास्ट पैराग्राफ तक लिमिट नहीं होता है, इसमें जो भी अनसेव्ड चेंजेस होते हैं वो सारे के सारे लॉस्ट हो जाते हैं। इसीलिए आप जब भी कोई डॉक्यूमेंट जो है वो कट करते हैं तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आते हैं, सेव, डोंट सेव या कैंसल। तो आप जो है वो डेफिनेटली सेव पे ही क्लिक करें ताकि आपका डेटा लॉस ना हो। अगला सवाल है कि कौन सी स्टेटमेंट है जो कि करेक्टली डिस्क्राइब करती है रिलेशनशिप बिटवीन हेडर एंड फुटर। तो देखिए, हेडर जो है वो हेडिंग्स के लिए किसी भी पेज के टॉप पे जो है प्लेस होता है, और फुटर जो है वो किसी भी डॉक्यूमेंट के नीचे वाले यानी बॉटम पे होता है। फुटर मोस्टली जो है वो पेज नंबर्स या फिर पीटीओ यानी प्लीज टर्न ओवर आदि के लिए यूज़ होता है, और हेडर मोस्टली जो है वो लोगोज, रिपोर्ट टाइटल्स और चैप्टर्स आदि के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है कि बोथ मैंडेटरली अपीयर ऑन द ओनली ऑन द फर्स्ट पेज, हेडर अपीयर्स एट द बॉटम, फुटर एट द टॉप, हेडर अपीयर्स एट द टॉप एंड फुटर अपीयर्स एट द बॉटम ऑफ द पेज।
बोथ कैन ओनली कंटेन पेज नंबर्स। तो देखिए इसमें जो सी ऑप्शन है वो सही है। हेडर जो है वो टॉप पे अपीयर करता है और फुटर जो है वो बॉटम पे अपीयर करता है। हेडर बॉटम पे अपीयर नहीं करता, फुटर टॉप पे अपीयर नहीं करता, और दोनों मैंडेटरीली अपीयर नहीं है कि वो फर्स्ट पेज पे होंगे ही। अगर आप डिफरेंट फर्स्ट पेज का ऑप्शन यूज़ करते हैं तो डिफरेंट फर्स्ट पेज में कोई हेडर फुटर जो है वो नहीं होता है। वहाँ पे आप मैनुअली या अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। ऐसे केस में अगर आप डिफरेंट फर्स्ट पेज का ऑप्शन चूज करते हैं तो सेकंड नंबर से जो हेडर और फुटर है वो यूज़ होना शुरू होंगे। अगला सवाल है कि कौन सा डॉक्यूमेंट है जो कि व्यू करता है, डिस्प्ले करता है पेज बाउंड्रीज, मार्जिन, हेडर्स, फुटर्स एंड ग्राफिक्स एग्जैक्टली एज दे विल अपीयर व्हेन प्रिंटेड। तो इसमें जो है वो ऑप्शन जो सही है वो है प्रिंट लेआउट व्यू। प्रिंट लेआउट व्यू जो है वो आपको हर एक चीज़ अच्छे से डिस्प्ले करता है कि पेज की बाउंड्रीज कितनी हैं, पेज के जो मार्जिन्स है वो कितने हैं, हेडर्स फुटर्स कैसे अपीयर होंगे, ये सब पेज जो प्रिंट लेआउट व्यू है वो शो करता है। अगला सवाल है कि एडिटिंग के दौरान जब एक लॉन्ग रिपोर्ट को एडिट किया जा रहा है, एक यूज़र चाहता है कि रिप्लेस करना चाहता है ओनली द वर्ड बैंक एंड नॉट द वर्ड्स लाइक बैंकिंग, बैंकर आदि एट वंस, एक बारी में, तो विच फाइंड ऑप्शन शुड बी एनेबल्ड, तो उसे कौन सा ऑप्शन यूज़ करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है होल वर्ड्स ओनली। होल वर्ड्स में केवल जो वर्ड आपने लिखा है एग्जैक्टली वही वर्ड जो है वो रिप्लेस होगा। उसके अलावा उसके सिमिलर जो वर्ड्स है वो रिप्लेस नहीं होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइंड होल वर्ड्स ओनली, सर्च इज ओनली कंप्लीट वर्ड्स, ना कि उसमें कोई एडिशन हो या वो कोई कमी हो तो वो जो है वो सर्च नहीं करेगा। ये प्रिवेंट करता है पार्शियल मैचेस को और इंश्योर करता है कि एग्जैक्ट वर्ड जो है वो केवल वही रिप्लेस हो। एक ऑप्शन आता है मैच केस का, ये जो है वो कैपिटलाइजेशन चेक करता है। फॉर एग्जांपल इस तरीके के कोई वर्ड हो या छोटे कोई वर्ड हो तो मैच केसेस के हिसाब से ये फाइंड आउट करता है। वाइल्ड कार्ड जैसा हमने पहले भी क्वेश्चन में देखा था, ये पैटर्न्स को ढूंढता है कि 4 डिजिट का कोई नंबर है तो उस एक डॉक्यूमेंट में जितने भी 4 डिजिट के नंबर होंगे, चाहे वो 10 हो या 20 हो, वो सारे जो है वो फाइंड आउट हो जाएंगे। और साउंड्स लाइक सर्च जो है वो सिमिलर प्रोनाउंसिएशन के जो वर्ड्स होते हैं उनको सर्च करता है। ये जो ऑप्शन है वो स्पेशली यूजफुल है लीगल एंड गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में, फाइंड होल वर्ड्स ओनली, ये वाला ऑप्शन। अगला सवाल है कि कौन सी शॉर्टकट की है जो रिपीट करती है फाइंड ऑपरेशन को आफ्टर द फाइंड डायलॉग हैज़ बीन यूज्ड। मतलब कि अगर आपने एक बार कंट्रोल प्लस एफ यूज़ कर लिया और कोई वर्ड फाइंड आउट कर लिया, तो आप उसी ऑपरेशन को अगर बार बार दोहराना चाहते हैं तो उसके लिए कंट्रोल प्लस एफ फोर वर्ड सॉरी कंट्रोल प्लस एफ फोर नहीं, शिफ्ट प्लस एफ फोर वर्ड जो शॉर्टकट की है वो यूज़ की जाती है। कंट्रोल प्लस F4 की अगर बात करें तो ये क्लोज करती है करेंट डॉक्यूमेंट विंडो को। जो वर्तमान डॉक्यूमेंट विंडो है इस कंट्रोल प्लस F4 से वो क्लोज हो जाता है। F4 जो है वो रिपीट करता है लास्ट कमांड को, हालांकि ये स्पेसिफिकली फाइंड कमांड को अ, जो है वो यूज़ नहीं करता है। आर्ट प्लस F4 जो है वो एप्लीकेशन को ही क्लोज कर देती है पूरा का पूरा। शिफ्ट प्लस F4 जो है वो रिपीट करता है प्रीवियस फाइंड ऑपरेशंस को विदाउट रीओपनिंग द डायलॉग बॉक्स, और ये क्विकली मूव करता है नेक्स्ट ऑकरेंस को जो कि प्रीवियसली सर्च टेक्स्ट था, और ये यूज़फुल है लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करने के लिए। अगला सवाल है कि एक यूज़र जो है एक टेबल को इंसर्ट करता है, बट जो टेबल के जो सेल्स है उनके अंदर जो टेक्स्ट है वो बहुत ज़्यादा क्लोज है सेल बॉर्डर्स के। देखिए ये आपका टेबल हो गया और ये आपका अंदर का टेक्स्ट हो गया। तो अगर ये बहुत ज़्यादा क्लोज होता है सेल बॉर्डर्स के तो कौन सी सेटिंग जो है वो एडजस्ट करनी चाहिए। तो इसके लिए जो हमारे सेल मार्जिन्स है ये ऑप्शन हमें यूज़ करना चाहिए। इससे हम इसे ज़्यादा अच्छा दिखने में बना सकते हैं। सेल मार्जिन जो है वो कंट्रोल करते हैं स्पेसिंग बिटवीन द टेक्स्ट एंड द बॉर्डर्स, हर एक टेबल के अंदर, सेल के अंदर। इस ये जो है वो सेल मार्जिन को इंक्रीज कर देते हैं और इससे रीडेबिलिटी इंप्रूव होती है विदाउट चेंजिंग द टेबल साइज। ये आप यहाँ पे लेआउट टैब में देख सकते हैं सेल मार्जिन्स का ऑप्शन। और ये ऑटोमेटिकली रिसाइज भी हो जाता है, जितना आपका टेक्स्ट हो उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली भी रिसाइज हो जाता है।
पेज मार्जिन जो है वो एंटायर पेज को अफेक्ट करती है, और पैराग्राफ इंडेंट जो है वो पैराग्राफ पोजीशन को चेंज करती है। टेक्स्ट डायरेक्शन जो है वो टेक्स्ट की ओरिएंटेशन चेंज करती है। टेक्स्ट जो है वो ऐसे हो सकता है या इस तरीके से आपका हो सकता है, फॉर एग्जांपल ABC, ये आपका हो गया लैंडस्केप स्टाइल और ये आपका हो गया पोर्ट्रेट स्टाइल। अगला सवाल है कि कौन सा फीचर जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट है फॉर क्रिएटिंग अ प्रोफेशनल रिपोर्ट, जिसमें कि सारे के चैप्टर टाइटल्स ऑटोमेटिकली अपीयर होते हैं एक जनरेटेड टेबल ऑफ कंटेंट्स में। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन जो है वो सबसे सूटेबल रहेगा? फुटर, फुटर से आप जो है वो एक जो पेज होते हैं उसके जो बॉटम एरिया में है वो टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, या जो चीज़ें आप ऐड करना चाहते हैं लाइक पेज नंबर आदि वो ऐड कर सकते हैं। इंडेंट्स जो है वो आप एक जो डॉक्यूमेंट है उसको स्क्रॉल कर सकते हैं लेफ्ट राइट साइड, जिस साइड आप करना चाहते हैं। और वर्ड आर्ट जो है वो डेकोरेटिव टेक्स्ट के लिए यूज़ होता है। तो जो स्टाइल ऑप्शन है ये यूज़ होता है अगर आप जो है वो चैप्टर के टाइटल्स को ऑटोमेटिकली अपीयर करना चाहते हैं एक जनरेटेड टेबल ऑफ कंटेंट्स में। अगला सवाल है कि कौन सा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ वर्ड प्रोसेसर। तो इनमें से कौन सी एक एप्लीकेशन नहीं है वर्ड प्रोसेसर की? प्रिपेयरिंग लेटर्स, तो ये जो है वो वर्ड में ये काम होता है। क्रिएटिंग रिज्यूम्स, ये भी वर्ड में आप क्रिएट कर सकते हैं। रिपोर्ट्स को एडिट करना वर्ड में ही ये काम होता है। परफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस, ये काम आपका जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होता है। अगला सवाल है कि एक पैराग्राफ है जो कि पहले से टाइप्ड है। द यूजर वांट्स टू इंक्रीज द स्पेस बिटवीन ईच लाइन विदाउट चेंजिंग द स्पेसिंग बिटवीन पैराग्राफ्स, विच ऑप्शन शुड बी मॉडिफाइड। देखिए, अगर एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, तो इन दोनों के बीच में अगर आप स्पेस इंक्रीज करना चाहते हैं यानी वर्टिकल स्पेस आप इंक्रीज करना चाहते हैं, तो इसके लिए जो ऑप्शन यूज होता है वो होता है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग से आप इन दोनों के बीच का जो वर्टिकल स्पेस है वो आप जो है वो चेंज कर सकते हैं, बढ़ा या घटा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइन स्पेसिंग जो है वो कंट्रोल करता है वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन लाइंस विद इन द सेम पैराग्राफ, और चेंजिंग लाइन स्पेसिंग जो है वो अफेक्ट करता है डिस्टेंस बिटवीन लाइंस, ना कि पैराग्राफ्स के बिटवीन का गैप। इंडेंटेशन जो है वो पैराग्राफ की पोजीशन को चेंज करती है, यानी अगर पैराग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है तो इंडेंटेशन के बाद जो है वो पैराग्राफ यहाँ से शुरू हो जाएगा। मार्जिन जो है वो पेज की बाउंड्रीज जो है वो देखती है, पेज की जो ऊपर से नीचे से लेफ्ट राइट से जो बाउंड्रीज होती हैं उनको मार्जिन्स देखते हैं। फॉन्ट साइज जो है वो कैरेक्टर का साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कॉमन लाइन स्पेसिंग वैल्यू जो है वो 1.0 होती है, 1.15, 1.5 या 2.0 होती है, इन्हीं दोनों के बीच में होती है। और 1.15 जो है वो मोस्टली वर्ड के जो वर्जन्स होते हैं उनमें मोस्टली जो डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग होती है वो 1.15 होती है। अगला और आज का लास्ट सवाल है कि विच फॉर्मेटिंग ऑप्शन शुड बी यूज टू डिस्प्ले टेक्स्ट H2O करेक्टली। तो देखिए यहाँ पे H2O इस तरीके से लिखा गया है, तो इसको हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट मतलब कि जब नॉर्मल जो टेक्स्ट है उससे नीचे थोड़ा टेक्स्ट लिखा जाए तो उसको सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं अगर H2O इस तरीके से लिखा जाए, तो जो ऊपर टेक्स्ट लिखा जाता है उसको सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं। अंडरलाइन का सीधा मतलब है कि ABC अगर लिखा है तो इसको अंडरलाइन, इसके नीचे एक लाइन लगाना। और स्मॉल कैप्स जो है वो छोटे वर्ड जो लिखे जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपकी होम टैब के अंतर्गत आती हैं। ये आपका यहाँ पे है सबस्क्रिप्ट और यहाँ पे आपका है सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट जो है वो प्लेस करता है कैरेक्टर को जस्ट बिलो द नॉर्मल टेक्स्ट लाइन। सुपरस्क्रिप्ट जो है वो कैरेक्टर्स को अबव द लाइन प्लेस करता है। अंडरलाइन ड्रॉ करता है एक लाइन टेक्स्ट के नीचे। और स्मॉल कैप जो है वो लेटर का अपीयरेंस चेंज करते हैं। और सबस्क्रिप्ट के लिए जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस इक्वल टू। तो इसी के साथ हमारा आज का जो वीडियो है वो समाप्त होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप जो है वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें, और स्टे ट्यून्ड फॉर द पार्ट 3 of this 1000 MCQ series. और थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।